मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि 90 दिन का मेरा कार्यक्रम रहेगा। कितने दिन का? 90 दिन का कार्यक्रम रहेगा। 90 दिन में आपको रोज एक टूल्स दूंगा, एक छोटी सी बात दूंगा। वो छोटी सी बात पर मैं 45 मिनट्स आपसे बात करूंगा, जैसे आज मैंने आपसे बात करी। प्रैक्टिकल करी, थ्योरिकल करी, ये आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? जो आप कर सकोगे वही मैं बोलूंगा। ये व्याख्यान की सिस्टम रहेगी। और आपके मन में कोई सवाल आ जाए, जाते समय पीछे बॉक्स रहेगा, सवाल उसमें भी डाल सकते हो। एक नंबर भी रहेगा, यदि कागज पेन साथ में नहीं लाया हो, टाइप कर करके भेज देना। आपका कोई ऑब्जेक्शन होगा, सेंड मी, आपका ऑब्जेक्शन मेरे पास भेजना। आपका कोई सुझाव होगा, भेजना। आपके क्वेश्चन का वेलकम है, आपका ऑब्जेक्शन का वेलकम है, आपका सजेशन का भी वेलकम है। और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आपके ऑब्जेक्शन पर कार्यवाही की जाएगी, आपके सजेशन की कीमत की जाएगी। मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, लेकिन किन्हें पूछनो, पीछे मन का मन में रेवेन गाड़ी आगे नहीं चले। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आए, जो भी सजेशन आपके मन में आए, जो भी ऑब्जेक्शन इंक्लूड मी, मेरी किसी बात पर आपको ऑब्जेक्शन हो तो भी मेरे पास पहुंचाना। तीर्थेश पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो भी मेरे पास पहुंचाना। महासतियों को लेकर कोई ऑब्जेक्शन हो तो मेरे पास पहुंचाना। पदाधिकारी को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन हो, मेरे पास पहुंचाना। मैं उस पर काम करूंगा। आप भी मेरे सुझाव पर काम करना, है ना? करेंगे ना? तो 3 काम बता दूं आज। 6 जुलाई को 1008 जोड़े का लक्ष्य रखा है। कितने जोड़े का? 8 जोड़े के साथ भक्तामर के पाठ का लक्ष्य रखा है। लेकिन पुनः वालों का प्यार देख करके लगता है कि 1000 पर एक जीरो भी लगा दो तो कम बन जाएगा। तो मैक्सिमम मैं 1008 का आंकड़ा छोड़ देता हूं। प्रयास करिए कि 6 जुलाई को अपने साथी के साथ भक्तामर के लिए 6:55 को पहुंचने का प्रयास करिए। 7 बजे भक्तामर शुरू करेंगे शत्रुंजय मंदिर में। और जैसे भक्तामर का पाठ संपन्न होगा, मैं मुहूर्त नहीं देखता हूं, मैं मुहूर्त देखता नहीं हूं, चौघड़िया देखता नहीं हूं, दिशा देखता नहीं हूं। क्यों नहीं देखता पता है आपको? श्रावक तीर्थ है। श्रावक कौन है? श्राविका कौन है? और तीर्थ साथ में चलता हो तो अनर्थ की शंका क्यों मन में लानी? श्रावक तीर्थ है, श्राविका तीर्थ है, साधु तीर्थ है, साध्वी तीर्थ है। ये 4 तीर्थ साथ में हो तो किसी भी दिशा से कोई शूल आने की संभावना। इसलिए मैं कभी मुहूर्त देखता ही नहीं हूं। और किसी ज्योतिषी ने मुझे कहा इधर से आ जा, तो मैं इधर से आता हूं। मेरा ज्योतिषी पर कम भरोसा है, ज्यादा भरोसा किस पर है? श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी। परमात्मा ने इनको तीर्थ कहा है। और भक्तामर के पाठ करने के बाद तो तीर्थ पक्के हो जाएंगे। तो तीर्थ के साथ चलेंगे, वर्धमान में पहुंचेंगे। मजा आएगी ना? मजा आएगी ना? किसके हाथ में मजा लानी? ये आपने करना है। जिन जिन को ला सकते उनको लाना है। 6 तारीख को दोपहर में, रविवार है, गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है। लेकिन 10 तारीख को बच्चे आ नहीं सकते।
बच्चे कहाँ रहेंगे? स्कूल में रहेंगे। इसलिए गुरु का छत्र प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम, जिनको अपने जीवन में आचार्य भगवंत की गुरु कृपा चाहिए, प्रवीण ऋषि गुरु बनता नहीं है। गुरु कौन? उनको गुरु बनाने के लिए जिनको लगता है कि उनके चरण मेरी मत्था टेकने की जगह है, उनका हाथ मेरे सिर पर होना चाहिए, उनका मंत्र मेरे जीवन का मंत्र बनना चाहिए, उनके लिए दोपहर में 3 से 4 आनंद गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। 6 तारीख को, 10 तारीख को वापस सुबह 7 से 8 है कि जो 6 तारीख को नहीं आ सकेंगे उनके लिए 10 तारीख को है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, मस्ती से नारा लगाइए, बड़े प्यार से नारा लगाइए, आनंद जन्मोत्सव की है बधाई। हाँ, जिन्होंने आज तक सुना नहीं था इसलिए बोले नहीं, वो पहले सुन लो फिर बोल लो। आनंद जन्मोत्सव की है बधाई, मेरे घर में है अठाई। क्या बोलना है? मेरे घर में आनंद जन्मोत्सव की है बधाई, आनंद जन्मोत्सव की है बधाई। अरे ऐसे आचार्य भगवान का जन्मोत्सव हो जिनके जन्मोत्सव में कुष्ठ रोगी अठाई करते हैं। 2017 से कंटिन्यू अठाई, 2016 से कंटिन्यू कुष्ठ रोगी की अठाई चालू है। इस बार आएंगे यहाँ पर कम से कम 27 लोग, कम से कम 27 लोग कुष्ठ रोगी अठाई करते हैं। तो हम तो सब निरोगी हैं। कुष्ठ रोगी अठाई कर सकता तो निरोगी को तो अठाई करने में कोई चिंतन करना ही नहीं चाहिए। और अपने घर से अठाई होनी ही चाहिए। आज से तय करो 17 तारीख को अठाई कैसे मस्ती से होगी उसकी विधि कराऊंगा, अठाई की धारणा कराऊंगा, बड़े प्यार से कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया माल खिलाऊंगा, मेरे सामने खड़े रह करके खिलाऊंगा। धारणा होगी 17 तारीख को। ऐसी धारणा कराऊंगा, ऐसी धारणा कराऊंगा कि अगले 8 दिन तुम्हारा खाने का मन ही नहीं हो। और उसके बाद कभी पित्त हो जाए, वात हो जाए, कफ हो जाए, कंबर दुख जाए तो 24 घंटे में कभी भी आप फोन कर सकते हो कि हमारे साथ पित्त हो रहा है, आई एम रेडी। हमारे साथ पाँव दुख रहा है, आई एम रेडी। जैसे दुखने लग जाए समाचार दे देना, ट्रीटमेंट हो जाएगी। और ट्रीटमेंट नहीं हुई तो पारना हो जाएगा। यस, मैं किसी की भी तपस्या दुख में पीड़ा में नहीं कराता। उसको परेशानी हो गई, पारना तैयार है। गुरुदेव का नाम आनंद है और उनके जन्मोत्सव में अठाई कैसी होनी चाहिए? मासा माथो दुखे पारनो घर, मस्ती से अठाई कराएंगे। और उसकी सारी विधि आपको 17 जुलाई को 3 बजे दोपहर में दी जाएगी। वहीं पर पारना कराया जाएगा, वहीं पर दवा दी जाएगी, वहीं पर गोली दी जाएगी, वहीं पर साधना के कार्ड दिए जाएंगे। उसकी साधना करने कैसे करनी वो सिखाया जाएगा। और 26 जुलाई को मस्ती से आपका पारना कराएंगे। 18 से 25 जुलाई जन्मोत्सव है। और 20 जुलाई को तो पुणे में इस बार जैनियों का कुंभ मेला होना है। कब? 20 जुलाई को, केवल 2 घंटे के लिए, 8 से 10। नमस्कार महामंत्र के सस्वर जाप से पूरे आकाश को पुणे के गुंजा देना है। 25,000 कंठों से। कितने कंठों से? अभी माउली के नाम से पुणे गुंजा था, दुम दुमले पुणे, है ना, विठ्ठलाचा गजराने। और 20 जुलाई को पूरा पुणे गूंजेगा नवकार मंत्र से। परिवार के साथ आना है, परिवार के साथ बैठना है,
पानी लेकर के आना है, घर में चांदी का लोटा तो चांदी के लोटे में, तांबे का लोटा तांबे के लोटे में, प्लास्टिक छोड़ के किसी में ले आना, प्लास्टिक छोड़ करके किसी में ले आना, प्रासुक जल लेकर आना, परिवार के साथ बैठना, उस पर 1.25 करोड़ नौकार मंत्र के वाइब्रेशन से उस पानी को वाइब्रेट करना है। 1.25 करोड़ नौकार मंत्र की तरंगे जिस पानी से गुजरेगी वो पानी पानी रहेगा कि परमेष्टि का अमृत बनेगा। और उस अमृत को पीने के लिए घर से खाली पेट आना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, दवा नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आने के बाद 1.25 करोड़ नौकार मंत्र से वाइब्रेट हुआ वो अमृत परिवार के सदस्यों के साथ पीना, 1 घंटे के पचकान लेना है कि वो जो अंदर अमृत गया है उसको काम करने के लिए टाइम देना जरूरी है। नहीं तो अटने पानी पिओला और उठने चाय पिओला तो गयो पानी रो असर समाप्त। 1 घंटा उसको देना है और मस्ती से देखना क्या क्या रिजल्ट आते हैं। या आप मुझे बाद में बताना, पहले मत बताना। मैं भी पहले नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। तो ऐसे 25 जुलाई तक के कार्यक्रम है। बाकी 4 महीने 24 घंटे, कितने घंटे शिविर के कार्यक्रम चालू है। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपके फैमिली मेंबर को टाइम मिले, कुछ लोग सुबह आ सकते हैं, कुछ लोग व्याख्यान में आ सकते हैं, कुछ लोग दोपहर में आ सकते हैं, कुछ लोग रात में आ सकते हैं, कुछ लोग सोने के लिए आ सकते हैं। पूरा मॉल ए समोर फिर नहीं बोलना, वे समोर बोले ना सगळं भाग जाएगा हमारा। ये सोमवार पौष थका नहीं है। वो न्यू जनरेशन के लिए तो मुझे क्या करना है, पहले आजा भाई, एक बार मस्ती से सो कर के देख। घर में नींद अच्छी आती कि भगवान के पास नींद अच्छी, एक बार देख ले। और 6 दिन का कार्यक्रम रहेगा वो सोने का। रोज रात को 10 बजे आना, सुबह 6 बजे जाना। ये नाराज नहीं होगी। ये कार्यक्रम केवल भाइयों के लिए है। किसके लिए है? हाँ, ये सोने का कार्यक्रम स्पेशल। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं आपको सुलाऊंगा, मैं आपको उठाऊंगा। कौन सुलाएगा? हाँ, प्रवीण ऋषि सुलाएंगे और प्रवीण ऋषि उठाएंगे। और फिर देखना आप कैसे सुलाया जाता है, कैसे उठाया जाता है। घरे जाने क्यों जो जरा सीखो बोलना, हमारा सब कैसे सुलावे है ना। कौन कहता है बच्चे बराबर उठते नहीं? मेरा पूरे शिविर का अनुभव है। मैं नौकार मंत्र बोलना शुरू करता हूँ, मेरा नौकार मंत्र पूरा होने के पहले सब उठकर, किसी को उठने के लिए कहना ही नहीं पड़ता है। पर वो नौकार मंत्र बोलता होनी चाहिए ना। ये तो ईसो नौकार मंत्र बोले कि उठन को मन होशिला तो भी लागे कि अब बार नहीं उठा, ऐसो मुंडो देखना पड़ेगा। तो आइए डिफरेंट कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के सहयोग से, मैंने कल एक बात कही थी, आज भी वो बात कहना चाहता हूँ। बात बहुत अच्छी गई कल मेरे मुंह से, बहुत अच्छी लगी मुझे बात, बहुत सुंदर लगी मुझे बात। मेरे मुंह से गई हुई बात पर मैं बहुत कम फिदा होता हूँ, लेकिन कल की मेरी बात पर मैं बहुत फिदा हो गया। शायद आप भी फिदा हो जाओगे। मैंने कल कहा कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास एक साथ पहुंचे और श्री कृष्ण ने प्रपोजल रखा है, मेरी सेना एक तरफ है और निहत्ता मैं एक तरफ हूं। और अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, मुझे सेना, मैं भी अर्जुन बन करके तुम्हें कह रहा हूं, आप मेरे श्री कृष्ण हो, आपका धन नहीं चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए। और मुझे पता है
जहाँ श्री कृष्ण होता है वहाँ जय होती है। एक कल सहज बात निकल गई मेरे मुंह से और मुझे मेरी बात बहुत अच्छी लगी। भावना की बात है ही, लेकिन लॉजिकली भी सोचोगे तुम, यदि आप सब आ गए तो जीत तो मेरे हाथ में है। आप आ गए तो जीत है, और आप नहीं आए ना, आपने पैसे भेज दिए, क्या करूंगा उसको? कुछ काम नहीं आएंगे। आप चाहिए। कौन चाहिए? आप चाहिए। आप आएंगे, ये आमंत्रण देने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। अभी आपको कह रहे थे कि हमारे सब 3-3 जगह जा रहे हैं, 4-4 जगह जा रहे हैं। कहीं करो, हमारा रिश्तेदार घना है ना, और हमारा रिश्तेदार घना महंगा है। मैंने पोस्टर से दिया रो आमंत्रण चाले को नहीं, घरे जाने आमंत्रण देवनु ज पड़े। तो क्या चल रहा कार्यक्रम? हाँ, ये भावना के पीले चावल दे रहा हूँ। क्या? ये भावना के पीले चावल दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चावल जितने हैं उतने ही तुम पीले बनोगे और चौमासे को भी सोने जैसा पीला बनाओगे। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, जिनेश्वर देव की।